हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। 8 स्टैंडर्ड के लिए वीडियो है। इसमें 3.3 हम कर रहे थे ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम कंटिन्यू करेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। द फॉलोइंग फिगर्स वो GUNS एंड रन्स RUNS वो वाला सम करेंगे। तो फर्स्ट में क्या फिगर दिया है, देखो ये वाली एक फिगर है। इसमें GUNS GUN और SN की वैल्यू क्या है, 26 है। इसमें ये 3y-1 है, ये 3x है और ये 18 है। देखो इसमें ये वाला सम करना है। तो GUNS इज अ पैरेललोग्राम, सो ऑपोजिट साइड आर इक्वल। GUNS is a parallelogram so opposite sides are equal. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स GU इज इक्वल टू SN हो गया हमारा, और GS इज इक्वल टू NU हो गया हमारा। देखो तो GS इज इक्वल टू UN एंड SN इज इक्वल टू GU। ठीक है, ये वाला SN इज इक्वल टू GU। तो SN GS और UN, तो GS और SN, तो 3x इज इक्वल टू ये GS इज इक्वल टू UN। तो इसका वैल्यू क्या दिया है, GS इज इक्वल टू 3x दिया है और UN इज इक्वल टू 18 दिया है। ठीक है, देखो तो x की वैल्यू हम ढूंढ लेंगे। 18/3, 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। वैसे SN इज इक्वल टू GU, SN इज इक्वल टू GU। ठीक है, तो SN की वैल्यू क्या दी है, 26 इज इक्वल टू 3y-1। तो इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करेंगे, 3y-1 इज इक्वल टू 26, 3y इज इक्वल टू 26, ये इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 27, तो भाई की वैल्यू क्या आ गई, 27/3, 3 9 27। y इज इक्वल टू 9, हमने वैल्यू ढूंढ ली। 10 x की वैल्यू क्या ढूंढी हमने, x एंड y इज इक्वल टू 9। ये सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, हाँ ओके। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे उसका। तो ये फिगर ऐसे दिया है, RUNS रन्स दिया है। देखो ये डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स ये वाला डायगोनल्स दिया है। तो इसमें क्या लिखा है, x + y इज इक्वल टू 16, और ये वाला y + 7 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसमें क्या है, रन्स इज अ पैरेललोग्राम and thus its diagonals bisect each other. देखो इसमें x + y इज इक्वल टू 16 दिया है। ठीक है, तो और 7 + y + 7 इज इक्वल टू 20। तो हम ये वाला 7 + y इज इक्वल टू 20 का ही वैल्यू हम ढूंढ लेंगे। तो इसमें y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो y + 7 इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20, ये 7 इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 30। ये y की वैल्यू आ गई। अभी x + y
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 दिया है, तो हमने वाई की वैल्यू 13 ढूंढ ली। एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16, ये 13 इधर जाएगा तो -13, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। देखो, सो हमने आंसर क्या ढूंढ लिया, दस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 30। अभी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर द पैरेललोग्राम। देखो ऐसे फिगर है, देखो RISK, ये वाला RISK है, और CLU और E, हमें ये वाला x भी ढूंढना है, x, ठीक है। तो उस k की वैल्यू दी है 120 डिग्री, k की वैल्यू दी है 120 डिग्री। देखो पहले ये वाला आधा जो पोर्शन है ना वही हम सॉल्व करेंगे। देखो मैं अलग अलग फिगर में आपको बता रही हूँ। देखो RISK वाला हम पहले करेंगे। तो देखो RIS और K की वैल्यू 120 डिग्री दिया है, ठीक है, और उसका हमें ढूंढना है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है, 180 में से, और ये ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, तो ये ऑपोजिट एंगल S की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एंगल के प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल हमारा हो गया। तो 120 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो R की वैल्यू हमने ढूंढ ली 60 डिग्री, तो उसका ऑपोजिट एंगल S है, तो वो S भी 60 डिग्री आ गया। सो एंगल R इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल S। तो R की वैल्यू क्या है, तो 60 डिग्री है, तो S की वैल्यू हमारी, एंगल S की वैल्यू क्या आई हमारी 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला एक सॉल्व हो गया। अभी ये 120 है, तो I की वैल्यू भी क्या होगी 120 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, ठीक है। अभी दूसरा जो एंगल है वो आंसर हम ढूंढेंगे। इसमें क्या है, क्लू है, क्लू। तो देखो ये वाला ऐसा फिगर दिया है ना, इसमें CLU और E, तो इसमें L की वैल्यू है 70 डिग्री, तो हम U की वैल्यू ढूंढ लेंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये 70 डिग्री है, तो ये ऑपोजिट साइड भी उसकी कितनी होगी 70 डिग्री, ऑपोजिट साइड आर इक्वल। देखो एंगल E इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री, सो दैट एंगल E इज ऑल्सो 70 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्यों ये इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसीलिए। अभी हमें क्या ढूंढना है, ये वाला, देखो एंगल E प्लस ये वाला हमारा आ गया, और ये C तो सप्लीमेंट्री एंगल है, ये वाला हमारा E, अभी E आ गया। देखो इतना चलेगा, इसमें आगे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। देखो अभी जो ट्रायंगल दिया है ना ये वाला, इसमें x की वैल्यू ढूंढना है हमारी। ये E की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली ये 70 डिग्री है, तो E की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। ये हमने ढूंढ लिया 60 डिग्री है, तो उसका भी S की वैल्यू भी 60 डिग्री आ गई। तो अभी ये x ढूंढना है, तो ये ट्रायंगल है हमारा। देखो थर्ड क्या है, ये ढूंढना है हमें, ये वाला ऐसे फिगर है, तो ये x ढूंढना है, और ये वाला हमारा क्या था, E था, और ये S था, ठीक है। तो E की वैल्यू हमने क्या ढूंढी 70 डिग्री, S की वैल्यू क्या ढूंढी 60 डिग्री। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, तो मेजर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो नाउ हमारे पास कौन सा वाला ट्रायंगल है, ESO, ये O दिया है इसमें फिगर में, तो ESO इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
तो एंगल ई की वैल्यू क्या है, तो एंगल ई की वैल्यू 70 डिग्री है, प्लस ये 60 डिग्री है, प्लस एंगल एक्स ढूंढना है और 180 डिग्री। तो ये दोनों कितना होगा, 130 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। ये एक ट्रेपेजियम दिया है हमें, ये वाला ट्रेपेजियम है, KLMN, KLM और N, ये 80 डिग्री दे दिया है, ये वाला 100 डिग्री दे दिया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, 100 सिंस, सो एंगल L, एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल M 100 दिया है, 100 डिग्री, प्लस एंगल L कितना दिया है, 80 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, इसीलिए। सो दैट NM लाइन सेगमेंट NM पैरेलल टू लाइन सेगमेंट KL, ब्रैकेट में लिख देना, ये क्यों है, तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स अलोंग द ट्रांसवर्सल आर द सप्लीमेंट्री, इंटीरियर ऑपोजिट angles along the are supplementary। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। फाइंड एंगल C इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ AB पैरेलल टू DC। एंगल C हमें ढूंढना है। देखो ये वाली फिगर है, A B C और D। तो B की वैल्यू क्या दी है, 120 डिग्री, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, सो दैट ABCD is a trapezium, in which AB parallel to DC। ये दोनों AB और DC और AB पैरेलल है, ठीक है। और BC इज़ द ट्रांसवर्सल, ये BC ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो कैसे, तो हमें उसको एक्सटेंड करेंगे तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। BC is a transversal, so that interior opposite angles along BC are supplementary। So that angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। देखो एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, ये है सप्लीमेंट्री, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो एंगल B कितना दिया है, एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया है, 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो दैट मेजर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने ये एंगल C की वैल्यू ढूंढ ली, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे।
Find the measure of angle P and angle S if SP parallel to RQ in a figure. RP in a figure, देखो फिगर ऐसे दिया है, ये P Q R और ऐसे ये 90 डिग्री है। इसका मेज़र जब भी ऐसे सिंबल होता है तो उसका मतलब समझना कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। और ये 130 डिग्री दिया है, Q की वैल्यू 130 दिया है। तो ये क्या है, ट्रेपेजियम है, तो दोनों ये और ये पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो सॉल्यूशन क्या है, P Q R S is a trapezium such that SP पैरेलल टू RQ। देखो SP ये वाला SP पैरेलल टू RQ, ठीक है। और PQ इज़ अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली हमारी ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सब ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, उसकी ये कट होती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन है। सो दैट PQ इज़ अ ट्रांसवर्सल। So that measure angle P plus measure angle Q is equal to 180 डिग्री। सॉरी, ये मैंने ज़्यादा लिख दिया। इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर ऑपोजिट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री हो गया। तो एंगल क्यू हमें क्या दिया है, 130 डिग्री। देखो इंटीरियर, इसमें क्या लिखना है और प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, देखो एंगल P प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू 130 डिग्री दिया, 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू कितना आया हमारा, 50 डिग्री आया, ठीक है। अगेन हम अभी मेज़र एंगल 8 ढूंढना है। अभी आगे क्या है, तो SP पैरेलल टू RQ और RS इज़ अ ट्रांसवर्सल। वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। सो दैट मेज़र एंगल S प्लस मेज़र एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S का वैल्यू क्या दिया है, R की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। तो मेज़र एंगल S प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मेज़र एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री है हमारी वैल्यू, हमने ढूंढ ली। तो यस, यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वी फाइंड मेज़र एंगल P एंड मेज़र एंगल R इज़ अ नोन। देखो तो अभी टोटल हमने 4 मेज़र एंगल P, तो उसकी 4 एंगल की टोटल मेज़र क्या आएगा, 360 डिग्री। सो मेज़र एंगल P प्लस मेज़र एंगल Q प्लस मेज़र एंगल R प्लस मेज़र एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो मेज़र एंगल P इज इक्वल टू, वैसे भी हम ढूंढे ऐसे ये सब की वैल्यू दी है तो भी हमारी ये वाली
मेज़र एंगल हमने पी जो दिया ना 50 डिग्री, तो ऐसे तरीके से भी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेज़र एंगल पी प्लस मेज़र एंगल क्यू की वैल्यू हमने क्या ढूंढी 130 डिग्री। 130 डिग्री आर की वैल्यू हमने 90 डिग्री फाइंड की है और मेज़र एंगल एस की वैल्यू 90 डिग्री फाइंड की है और टोटल मेज़र क्या है 360 डिग्री। हम सबका प्लस करेंगे तो मेज़र एंगल पी क्या आएगा 360 डिग्री माइनस ये सब हम ये वाला 130 माइनस करेंगे, फिर 90 भी माइनस करेंगे इसमें से और 90 डिग्री भी माइनस करेंगे, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा हमारा 50 डिग्री। तो मेज़र एंगल हमने पहले भी 50 डिग्री ऐसे आगे ढूंढ ही लिया है। देखो ये वाला पी की वैल्यू आ गई हमारी पी की। तो हम ऐसी तरीके से भी ढूंढेंगे तो मेज़र एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी तो 50 डिग्री। ठीक है, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।